नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है मैं हूँ डोगा। इन सब से बेफिक्र सूरज हॉस्पिटल में अपने अदरक चाचा का हाल जानने के लिए फिक्रमंद था। डॉक्टर कैसे हैं मेरे अदरक चाचा? खून बहुत बह चुका है और अभी बेहोश हैं। जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप अदरक चाचा के पास रुक रहे हैं तो मैं अपना आज का अहम काम निपटा के आता हूँ। ठीक है, पर पहले उनसे मिल तो लो। बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कौन कर रहा है बहुत देर से उसका इंतज़ार? इंस्पेक्टर चीता। मेरा यह नाम होने के पीछे उतने ही कारण हैं जितने एक चीते होने के पीछे होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में यह मशहूर है। डिपार्टमेंट से पहले कॉलेज स्कूल में भी यही मशहूर था। इससे पहले और मेरे मोहल्ले वालों की भी यही धारणा थी कि और यह तक कि मुझे जन्म देने वाली माँ यही कहती है कि तू वाकई चीता है। चीते की शक्ल, उसका सा शरीर बेशक नहीं है मेरा, लेकिन उसका दिमाग और उसकी फुर्ती, उसकी तेजी आंखें और उसकी तरह फाड़ खाने का जिगरा है मेरे पास। ना जाने किस लिए इंस्पेक्टर चीता अपनी तारीफ कर रहा था। यह सब मुझे बताने की क्या कारण है इंस्पेक्टर साहब? कारण सिर्फ इतना है कि जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब मुझे मिलना चाहिए। लॉयन जिम में हुआ हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है? इसे मैंने क्लस जिम का नाम बताया तो यह उन्हें गिरफ्तार कर लेगा और तब मेरा वह अदरक चाचा का बदला कैसे पूरा हो पाएगा मुझे नहीं मालूम साहब। माथे पर बल पड़ गए थे इंस्पेक्टर चीता के। फिर भी वह धैर्य से पूछता रहा, तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं बाजार गया था तेल लेने। क्या बकता है? जिम में कसरत के बाद हर एक को तेल मालिश करनी होती है, उसी के लिए बॉडी ऑयल लेने गया था साहब। माथे के बल कुछ सीधे हुए। लौटकर देखा कि जिम में भयानक तूफान आकर लौट चुका है। अदरक चाचा मैं ही बाकी थे। कुछ सांसें उसे उन्हें यहाँ तक ले आया। ओह अच्छा, यह बता जिम में किसकी दुश्मनी चल रही थी क्या? नहीं साहब, हमारे अदरक चाचा देवता हैं, उनकी लोग इज्जत करते हैं, दुश्मनी नहीं। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखियो कि मेरा नाम है इंस्पेक्टर चीता और अभी मुझे तेरी काफ़ी ज़रूरत पड़नी है, इसलिए गायब ना हो जाइयो कहीं। ठीक है साहब। एक शेर को धमकी देकर निकल गया था चीता। अपनी मोटरसाइकिल पर उड़ा जा रहा था सूरज जाने कहाँ। और जब अब छेड़नी है मुझे अपनी जंग, जिसके लिए उठानी है गन और बनना है डोगा। लॉन जिम से उजड़ चुका, अब अपने हथियार कहाँ छिपाए होंगे उसने? हथियार ही तो उठाने जा रहा है वह। अभी उस सारे रस खुल जाएगा। अपनी भुजाओं और बारूद की ताकत से लगता है अदरक चाचा के जख्मों पर मरहम लगाऊंगा। जेब से निकली उसने एक अजीब सी सीटी और मुंह से लगाई, बजाने लगा। यह क्या कर रहा है? सीटी से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही। बहुत देर के सन्नाटे के बाद नाई दिए गुर्राट और आया एक कुत्ता मुंह में एक रिवाल्वर दबाए। डोगा ने जैसे ही डॉग विसिल बजाई, कुत्ते उसके हथियार लेकर उसके पास पहुंच गए। कुत्तों से दोस्ती उसे बहुत काम आई। उसके अपने इस इंसानी कुत्ते दोस्त के लिए प्रार्थना करो कि वह अपनी जंग से सफल होकर लौटे। उसके कहने पर सारे कुत्ते लौट गए। कुछ ही क्षणों में तैयार था जुल्मी किलोटा का काल। इस संसार में जीने के लिए कितनी सूरतें बदलनी पड़ती हैं। तैयार था सूरज का प्रलयंकारी रूप डोगा। बोटी क्लस जिम किलोटा लक्ष्य को इतना करीब देखकर होश बेकाबू हो रहे हैं। कैसा लाल रंग बिखेर रहा था वह नाम, जैसा उस जिम के गुंडे लॉयन जिम ने बिखेर आए थे रक्तपात करके। हर साल जीता है क्लस जिम ने, इस साल भी क्लस जिम ही जीतना चाहिए। इस जीत की राह में आने वाले पत्थरों को तो ठोकर मारकर चूर चूर कर ही दिया है हमने।
मैं तुम लोगों को बॉडी बिल्डिंग के लिए भारी तनख्वाह देता हूँ। एक एक मसला इतना उबास है कि आंधों को भी दिखाई पड़े। याद रखो, तुम्हारी एक एक मसल्स गिरवी रखी है मेरे पास। इन पर तुम्हारा नहीं, मेरा अधिकार है। बाकी बातें बाद में, फिलहाल तो बस लगे रहो। किलोटा की सबसे बड़ी कमजोरी है जीत, जो हर कीमत में हासिल करता हूँ मैं, वरना यह जिम और शरीर स्वस्थ से थोड़े ही पेट भरता है मेरा। बॉस बॉस, अरे बोटी कहाँ, क्या खबर लाया है? क्या हुआ उस बुढ़े अदरक अदरक का? बॉस, बुढ़ा तो किसी भी पल होश में आ सकता है और इंस्पेक्टर चीता उसका बयान लेने के लिए वहाँ इस वक्त भी टिका है। और उसे लंबड़े सूरज का क्या हुआ? बॉस, मेरा जो आदमी उसके पीछे लगा था, उसकी बाइक रास्ते में भी फिसल कर गिर पड़ी और सूरज का फिर वहाँ कोई पता न लगा सका। बोटी, इन दोनों तू बहुत असफल हो रहा है। और अब एक बात का ध्यान सुन ले, यदि बुड्ढा या वो लंगड़ा पुलिस को कोई भी बयान देने से सफल हो गया तो तेरी बोटियाँ कुत्तों के आगे डाल दूंगा, समझा? समझ गया बॉस, मैं जा रहा हूँ बुड्ढे को ठिकाने लगाने। इस काम के लिए जितने चाहे आदमी ले जा सकता है। बुड्ढा या वह छोकरा जिंदा नहीं बचना चाहिए। बहुत कुछ सुन चुका था डोगा अब तक। छनाक की आवाज़ के साथ खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुस गया तूफान। रुक जा बोटी। इधर अदरक चाचा के होश में आते ही इंस्पेक्टर चीता ने लगा दी थी अपने प्रश्नों की झड़ी। अदरक चाचा, बताइए कौन है ये दरिंदे जिन्होंने लॉन जिम में मौत का तांडव खेला? किलस जिम के गुंडे थे वे, हमें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकना चाहते हैं। उनमें से किसको पहचानते हैं आप? एक एक खूनी की सूरत इन आंखों में कैद है इंस्पेक्टर। उनके लीडर का नाम बोटी है। सुर्ख हो चली थी अदरक चाचा की आंखें। इंस्पेक्टर चीता उन कातलों को पकड़ने जा रहा है अदरक चाचा। अब बोटी, किलोटा और उसके गुंडे कानून की गिरफ्त में होंगे। कौन है वे ते? इधर वह अद्भुत रूप देखकर एक बार तो सन्न रह गया किलोटा भी। कौन है वे तू? डोगा, जुर्म की दुनिया में जिसके नाम का बचेगा तहलका। अबे तो तू ठीक है, लेकिन तूने शीशा क्यों तोड़ा? इस जिम की एक एक ईंट, एक एक शीशा तुम सब के सिर पे तोड़ूंगा अब मैं। गोली टकराई छत से लटके फानूस ने और फानूस टकराया नीचे कसरत करते पहलवानों से। किलोटा का चेहरा लाल भुक्का हो उठा। डोगा की गन घूमी उसकी तरफ। अब तो तू समझ गया होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, तू अपनी बहुत बुरी मौत चाहता है बेटे। ट्रिगर पर कस गई डोगा की उंगली। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। निशानेबाजी का तो मास्टर है यह। मशीन की आड़ ले ली उसने। किलोटा के किले की 2-4 ईंटें जरूर तोड़ दी तूने। तेरी जिदारी, तेरी हिम्मत है ये बकाई, तुझमें कुछ दम है। आ बाहर निकल किलोटा, परखते तुझे। ले रख ली मैंने अपनी रिवाल्वर अंदर। आजा, सामने हो जाए 2-4 हाथ। उसकी ललकार एक क्षण भी नहीं रोका सका डोगा को सामने आने से। तू जो कोई भी है, अब तुझे अपनी मौत पर पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। देखते हैं। अभी तो वाकई में बच्चा हूँ मैं। और यह बात वह शीघ्र ही समझ भी गया था कि किलोटा उससे मात दे देगा। बहुत कुछ सीखना है अभी अपनी जंग जीतने के लिए। हावी होता चला गया किलोटा उस पर। ठीक है, जान है तुझमें, लेकिन बिल्लियां कितनी भी उछल लें, शेर को मूंछों तक नहीं पहुंच सकती। किलोटा, क्या है बच्चे, यह तू बिना जाने पूछे कैसे यहाँ घुस गया? चल, तेरे बहाने आज किलोटा के हाथ पैर खुल गए। यह आखिरी की जिसके बाद तू उठ नहीं सकेगा। धाड़, ओह! तभी वातावरण में गूंज उठे पुलिस सायरन की आवाज़ के साथ गूंजा इंस्पेक्टर चीता का स्वर। किलोटा, किलर्स जिम चारों तरफ से घेरा जा चुका है। तेरी असलियत खुल चुकी है हत्यारे। अपने गुंडों के साथ आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा। सन्नाटा सा खिंच गया हर एक के चेहरे पर। बिजली की फुर्ती से निकल आया डोगा का रिवाल्वर। धाएं और गोली दौड़ चली किलोटा की ओर।
गोली टकराई किलोटा की बेल्ट के बक्कल से। बेल्ट का एक झटके के साथ ही टूट गई। ढीली हुई पैंट नीचे सरक तो चली गई और उसके घुटनों में अटक गई। उफ! अपमान से लाल होता चला गया किलोटा का पूरा वजूद। रिवाल्वर के धमाके के साथ ही गूंज उठे पुलिस दल के हथियार। धाएं धाएं, तभी किसी ने लाइट गुल कर दी। डोगा बाजी हाथ से जाती देखते ही फुर्ती से उछला। बोटी तू कहाँ भागा? खूनी तेरी मौत तो लॉन्च जिम में बहे खून के हर कतरे ने लिख दी थी। बोटी के होश हवास में काले धब्बे छाते चले गए। ऐसे घूंसों पर धरा डोगा ने उसे की नसों में कैद सारा खून आज़ाद हो गया। बोटी की मौत की सजा देकर पलटा डोगा। सुनसान पड़े जिम में वह नज़ारा दिखाई दे रहा था उसे जो उसे लॉन्च जिम में देखने को मिला था। अदरक चाचा, तुम्हारे बदले की पहली सीढ़ी तो पार कर गया डोगा। किलोटा नहीं नजर आया उसे और उसे एक बात निश्चित थी कि किसी भी वक्त पुलिस अंदर आने वाली थी और तब उसका बच निकलना असंभव हो जाना था। किलोटा सामने से तो बाहर निकला नहीं होगा, जरूर जिम के अंदर ही अंदर पीछे भी कोई रास्ता होगा। और यही वह समय था जबकि पुलिस दल जिम में घुस गया था। इधर किलोटा भी उसी कोशिश में था जिसमें था डोगा। उफ! ऐसे फंस गई है यह बेल्ट, ना तो ऊपर हो रही है ना नीचे। कमबख्त, बस एक बार यहाँ से निकल सकूं, फिर उसे बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बैक डोर खोल लिया था उसने। डोगा ने क्लच जिम की ईंट हर शीशा तोड़ने का प्रबंध किया। सही 10 मिनट बाद फटेगा यह बम। और फिर द्रुत गति से आगे बढ़ चला वह। बैक डोर तक पहुंच गया वह भी। ओह! जरूर वह शैतान यहाँ से निकला होगा। उफ! पुलिस के भागते कदमों की आवाज़ें करीब आ रही हैं। डोगा दौड़ चला। बाहर निकलते उसे दिखाई पड़ी वह कार जिसने अभी अभी गति पकड़ी थी। किलोटा, शैतान भाग रहा है। कायर कौन है इधर? अपने हथियार फेंक दो, यहाँ इंस्पेक्टर चीता का हुक्म है। उस कक्ष में प्रवेश कर गया था चीता। इंस्पेक्टर चीता के हुक्म को अनसुना करता हुआ बाहर कूद गया डोगा। उफ! जिसकी सजा भी उसे हाथ में भुगती। चीता के रिवाल्वर से निकली गोली। चीता फुर्ती से बाहर कूदा। जब तक डोगा कूद चुका था एक मैन होल में। रुक जाओ वरना अब की गोली सिर में घुसेगी। मेरा पीछा छोड़ो इंस्पेक्टर, जिम में टाइम बम फिट है, अपने बंदों को बचा, वह फटने वाला है। विस्फोट सा हुआ चीता के दिमाग में। जितनी तेजी से वह कच्छ से बाहर कूदा था उससे भी तेज वापस अंदर कूदा। बाहर निकलो, सब बम फिट है, यहाँ टाइम बम है। वापस भागदौड़ मच गई पुलिस दल में। भागो भागो, बम फटने वाला है। इंस्पेक्टर चीता वक्त रहते सबको बाहर निकाल लाया, क्योंकि तभी भयंकर गूंज के साथ फट पड़ा बम और उड़ गई किलर्स जिम की इमारत। अगली सुबह लॉन्च जिम के चमक उठा था सूरज के कुंदन से, बदन के चकाचौंध से। वह अपनी कसरत में इतना मस्त था कि वह आने वाले किसी स्थिति को अनजान बनकर दिखा रहा था, क्योंकि जो शख्स वहां खड़ा उसे घूर रहा था वह और कोई नहीं, इंस्पेक्टर चीता ही था, जो कि क्रोध के 7वें आसमान को भी पीछे छोड़ चुका था। तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो लड़के, मैं सब समझ रहा हूँ। मुझे अपनी ताकत दिखाकर इम्प्रेस करना चाहते हो। सूर्य ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। वह खड़ा हुआ और पहली बार चीता के सामने गुर्राया। यह जिम मेरा मंदिर है, कसरत मेरी पूजा, और यह मशीनें नहीं भगवान है मेरे लिए। और सभी पूजाओं की तरह इस पूजा को भी बीच में नहीं छोड़ा जाता। इंस्पेक्टर साहब, विस्तार सा हो गया एक बार चीता को, फिर उसी की भाव विभोग में कठोर होती चली गई। रात को तुम कहाँ थे? शमशान में बैठे अपने साथियों की मौत का शोक मना रहा था। उनके ऐसे जवाब के चीते को कान में पिघले शीशे की तरह उतरते थे। अपने पर काबू रखकर वह बोला, लड़के, मैं तुझे यह बताने आया हूँ कि कल रात किसी ने किलर्स जिम को तबाह कर दिया। यह तो होना ही था, आज नहीं तो कल। किसी ने रावण की लंका जलानी ही थी, लेकिन रावण यानी किलोटा बच निकला वहाँ से और मुझे आगाह कर रहा है कि यदि
वैसा कुछ जलाने वलाने का विचार तेरे दिल में हो तो उस पर पानी गिरा लियो, समझा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा काम इन मशीनों से जूझना है, गुंडे बदमाशों से जन्म से खौफ खाता हूँ मैं। यह बात भी अच्छी है तुम जैसे बच्चों के लिए। मन ही मन मुस्कुराया सूरज। वापस जाता इंस्पेक्टर ठिठका। हाँ, एक बात और, किलस जिम के तबाह करने वाले जंगबाज के पीछे लग गया हूँ। अब मैं इस केस के साथ थाने के लूटे गए हथियारों का केस भी जुड़ गया है, क्योंकि किलस जिम में उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। रात में गोली मारकर उसका हाथ भी घायल कर दिया था मैंने। अब जल्दी ही मेरी गिरफ्त में होगा। आखिर पता तो लगे, जिस रात लॉन जिम में हत्याकांड हुआ उसी दिन क्यों लूटे हथियार, और फिर लॉन जिम के दुश्मनों को ही क्यों मारा उस लुटेरे ने। जरूर पता चलना चाहिए इंस्पेक्टर साहब, तू वाकई चीता है। मन ही मन तारीफ कर उठा सूरज भी चीता की दूरदर्शिता का। फिर चीता ने उसका गोली से घायल हुआ सीधा हाथ थामा और चल पड़ा। अच्छा बच्चे, चलता हूँ, लगे रहो अपनी पूजा में। तू जीनियस है चीता। अगर मैं तुझे पाकर पावर रैंक पर कसरत करता ना मिलता तो जरूर मेरे हाथों से ग्लव्स उतरवाता और तब दिखता गोली का जख्म। गुड डे इंस्पेक्टर साहब। चीते की फुर्ती से बाहर निकलता चला गया वह। क्या हुआ, तारी गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, लुटेरे ने घेर लिया था कार को। चल सेठ, माल बाहर फेंक दे वरना मैं यह बम अंदर फेंकता हूँ। देखते ही देखते दरवाज़ा भी उखाड़ फेंका उसने। सेठ ने 1 मिनट न लगाई माल यानी नोटों से भरा ब्रीफकेस बाहर फेंकने में। जा सेठ, दुआ दियो घर जाकर कि ब्लैक बॉयज ने हाथों से जिंदा बचकर आ गया है। ब्लैक बॉयज की लूट सफल हुई। उसी रात शहर में दूसरे कोने में ब्लैक बॉयज हैं ये ना, इसीलिए तो ये सोना चांदी बहुत पसंद है। यह लूट भी सफल हुई। इस तरह ब्लैक बॉय ने कई जगह लूट की। यह खबर टीवी पर सुर्खियां बटोरने लगी। उसी रात ब्लैक बॉयज के गैंग के लुटेरे दिखाई दिए शहर की एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर। सामने वह बिल्डिंग जिसके टॉप फ्लोर पर है बैंक, वह नीचे है पुलिस हेडक्वार्टर। डोगा ने अपने मोहल्ले के सभी कुत्तों को इकट्ठा कर रखा था। तुम सबको शहर में फैलकर ब्लैक बॉयज की गंध सूंघनी है और खबर मिलते ही मुझ तक पहुंचानी है। यह काम हमारी खूबी है। उसके बाद कुत्ते अलग अलग दिशाओं में दौड़ लिए। वह रस्सी उछाल फेंकी लुटेरे ने बैंक की इमारत की तरफ, जिसके एक सिरे से हुक बना हुआ था। इस लूट में हमें 1 करोड़ से कम रुपए नहीं मिलेंगे। पहले ही प्रयास में हुक बैंक इमारत की छत से जा टकराया। इंस्पेक्टर चीता अपने लश्कर के साथ निकला हुआ इस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से। आज ब्लैक बॉयज गैंग में कोई प्रयास किया तो हम हत्ते हमारे चढ़ने से नहीं बच सकेगा। लगता है कमिश्नर त्रिपाठी ने आज ही उसे यह केस सौंपा है। सदैव हाथों से मजबूत पकड़ बनाए रखे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था गैंग। नीचे पुलिस हेडक्वार्टर और ऊपर डकैती। डोगा के पास द्रुत गति से दौड़ता है एक कुत्ता। गुर गुर गुर। क्या हुआ रॉकेट, कोई खबर मिली? पुलिस हेडक्वार्टर। ईंट पर ईंट चल रही है डकैती। रॉकेट की खबर सुनकर वहां रुकता डोगा, वह भी दौड़ लिया। इंस्पेक्टर चीता अपनी जीप पर सवार हो गया। उफ, मिरर जो कि ऊपर को टेढ़ा हुआ था उसमें दृश्य ऐसा दिखाई पड़ रहा था। झट जीप से उतरा हुआ और गर्दन उठाकर आसमान की तरफ ताकने लगा। ओ माय गॉड, ब्लैक बॉयज पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर। उफ, ये साथ बैंक लूटना चाहते हैं। उसका हाथ झट से रिवॉल्वर पर कस गया। एक ही धमाका गूंजा उनकी रिवॉल्वर से। मारे गए आज। सटीक निशाने ने रस्से को 2 टुकड़े में बांट दिया था। साथ ही धमाके ने सारा माहौल गूंजकर सबको आगाह कर दिया और नीचे गिरते चले गए ब्लैक बॉय। चाहता नसीब अभी तक साथ दे रहा था। ब्लैक बॉयज के रिवॉल्वर निकले और खांसने लगे, लेकिन जब सामना इंस्पेक्टर चीता से हो तो गोलियों की बौछार भी चकमा खा जाती हैं। चीता का एक ही फायर और वह भी उतना ही सटीक। अब की बार उसे लुटेरे का नसीब भी उसे न बचा सका। चीता का दूसरा फायर धाएं और गोलियां बरसते हुए लुटेरे की आत्मा ऊपर वाले के दरबार में हाजिरी देने को चल पड़ी।
चीता का तीसरा फायर और दोनों सैनिकों के ऊपर ही शहीद हो गया वह तीसरा लुटेरा भी। तभी इंस्पेक्टर चीता के पीछे एक धमाका गूंजा और उभरी एक चीख, उफ, बाल बाल बचा इससे। फुर्ती से पलट गया था चीता। तभी एक और फायर हुआ और प्राण पखूरे उड़ गए उस चौथे लुटेरे के। कौन है यह मददगार? इंस्पेक्टर चीता की निगाहें फैली ही रह गई वह सूरज देखकर। बाय बाय इंस्पेक्टर चीता फिर पलटा वह अंधेरे में विलीन हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि जब तक हेडक्वार्टर से पुलिस फोर्स बाहर आई वह उनके करने के लिए कुछ नहीं बचा था। शाबाश इंस्पेक्टर चीता, वेल डन। आज ही यह केस मैंने तुम्हें सौंपा और तुमने 4 लुटेरे मार गिराए। फिर अपनी जीप पर सवार होकर चल पड़ा चीता शहर की गश्त पर। जीप के पहियों की तरह तेजी से चक्कर खा रहा था उसका दिमाग। कौन था वह और उसकी शक्ल बिल्कुल बुलडॉग से मिल रही थी। इतनी दूर से भी कितना सही निशाना मारा था उसने। कोई अपराधी था या अपनी इस या का जवाब उसे लाख सिर पटकने के बाद भी न मिला। उसके विचारों को तब झटका लगा जब सड़क के बीचों बीच आ खड़ा हुआ एक आदमी। रोको रोको, गाड़ी रोको, पुलिस मदद। जीप रुकने के बाद जो कुछ भी उसने उसे सुनाया सुनकर उसके साथ साथ दौड़ पड़ा चीता। ज्वेलरी शॉप को लूटकर बाहर निकले चारों ब्लैक बॉय। हा, देखते ही कैसा भागा है दुकान का चौकीदार। उसकी हंसी दबा दी इस रिवाल्वर के डकराने की आवाज़ ने। अपने हथियार फेंक कर इंस्पेक्टर चीता के सामने आत्मसमर्पण कर दो। एक बार ही तो दवा खुश्क हो गई चारों की और देखते रह गए चीता को। चारों ने अपने हथियार फेंक दिए, पर उनका क्या करे कि एक हथियार बम था जिसकी पिन उसने खींची भी ली थी। हाँ इंस्पेक्टर, बिल्कुल आखिरी क्षण में ताड़ पाया था चीता उसकी हरकत। बम ने जो करना था वह किया, यानी जबरदस्त धमाका। किंतु इंस्पेक्टर चीता आखिरी क्षणों में भी छलांग लगा चुका था। धुआं छटते ही चीता ने किया 2 फायर। धाएं एकदम सटीक निशाने। किंतु अब उसकी रिवॉल्वर में नहीं बची थी एक भी गोली और एक्स्ट्रा कवरेज भी नहीं है अब। इंस्पेक्टर ने 73 लुटेरे हथियार बंद रिवॉल्वर व बाकी दोनों लुटेरे के बैग उठाकर भागे ब्लैक बॉयज। भागो, लगता है इंस्पेक्टर अपने रिवॉल्वर को लोड कर रहा है, किंतु उसके भागते ही कदमों का उस गरजदार आवाज़ ने जाम कर दिया। ठहर जाओ कानून और समाज के दुश्मनों, डोगा तुम्हें जाने नहीं देगा। एक बार फिर निहत्थे हो गए थे वे और दोनों के घुटने तोड़ दिए थे गोलियों ने। तभी बाहर निकला इंस्पेक्टर चीता और खुले हॉल में मैन हॉल में छलांग लगा दी डोगा ने। वही है या वही मददगार, किंतु नाम व शक्ल दोनों अजीब हैं। अरे रुको, अब मैं चला। चीता ना उसका पीछा करने का वक्त इरादा कर लिया था। इंस्पेक्टर, मेरा पीछा छोड़ो, उन्हें पकड़ो, देखो भाग ना निकले वे। चीता को अपना इरादा बदलना पड़ा क्योंकि फिलहाल ब्लैक बॉयज को पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी था। बाद में पुलिस हेडक्वार्टर में चीता, एक तुम ही असली इंस्पेक्टर हो, बाकी सब नॉनसेंस है। एक ही रात में 2 वारदातें होने से रोकी तुमने। शाबाश सर, अब मुझे उन पकड़े गए मुजरिमों की जुबान खुलवानी है। बहुत खुश थे आज कमिश्नर त्रिपाठी? हाँ ज़रूर, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा। कहिए सर। इंस्पेक्टर चीता, तुम बकाई चीता हो। थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट्री सर। चल पड़ा चीता। दिमाग में वो विचार लिए कि इस कैंडिडेट का एक हकदार और भी है, वह है डोगा। अदरक चाचा को अस्पताल में खाना देने के लिए निकल पड़ा सूरज अपनी एनफील्ड पर सवार होकर। डॉक्टर से पूछूंगा कि अदरक चाचा को कब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेंगे। ये हॉस्पिटल के गेट से तेज़ी से निकलती उस एम्बुलेंस से टकराने से बची उसकी मोटरसाइकिल। अरे देख कर चलाओ भाई। आश्चर्य का ये झटका लगा था ड्राइविंग सीट पर जमे किलर्स जिम के पहलवान को पहचानने में। हॉस्पिटल के कमरे में पेस्ट होते ही वक्त भी वह यही सोच रहा था। एम्बुलेंस में किलोटा गुंडे क्या काम, जाने क्या रहस्य है। अरे ये क्या हुआ यहाँ, कहाँ है अदरक चाचा? और एक क्षण न लगा उसे एम्बुलेंस के किलोटा के गुंडे होने का रहस्य समझने में। अचानक उसकी निगाह टिक गई उस हैंडबैंड पर जो
अवसर जिम की कसरत करते समय पहना जाता है। यह जरूर चाचा का अपहरण करने की कोशिश में लड़ते वक्त किसी गुंडे के हाथ से उतर गया होगा। 2 उंगलियों की सहायता से बेहद सावधानी से उठा लिया उसने सूरज ने और जेब के हवाले कर लिया। फिर अब वह उस अपहरण कांड से अनजान हॉस्पिटल वालों को खबर करने के बाद वह वापस हो लिया। अध्यक्ष चाचा, तुम्हारी खुदा की कसम, किलोटा ने यदि तुम्हारा बाल भी बांका किया तो उसका पहले सिर मुड़ दूंगा और फिर गर्दन रेत दूंगा, किंतु किलोटा का पता चल पाएगा तब न कुछ करेगा। जिम में प्रवेश करता चला गया। वह दिमाग में कोई प्लान कुलबुला रहा था उसके। इस बार तू मुझे मार ना दे सकेगा किलोटा। क्या करने की सोच रहा है वह? कई घंटों की मेहनत के बाद जब उठा तो उसके हाथ में थे रस्सियों से बुने 2 छोटे छोटे जाल। अब मैं तैयार हूँ किलोटा का जवाब देने के लिए, किंतु पहले उसका ठिकाना मालूम करना पड़ेगा, जो कि मामूली सा काम है। ठिकाना मालूम करना आसान किस तरह सोच रहा है सूरज? वह जब बाहर निकला तो शाम का धुंधला का छाने लगा था। यह है हैंडबैग बनेंगे जरिए किलोटा का ठिकाना जानने का। डॉग विसल की अल्ट्रासोनिक आवाज़ जरूर पहुंच गई थी किन्हीं खास कानों में। कुछ ही क्षणों में उसके सामने मौजूद थे उसके सिपाही। दोस्तों, यह सूंघो और हर दिशा में दौड़कर इसकी गंध खोजो। अपने अपने यूने उठाए हर दिशा में दौड़ चले हुए सभी, और सूरज धारण करने लगा अपना प्रलयंकारी रूप, यानी मैं हूँ डोगा। किलोटा ज़्यादा देर आज़ादी की सांस ना ले सकेगा। अब तू तैयार था। वह अपनी जेब में रखे दोनों जालों को थमथमाया उसने। तभी द्रुत गति से दौड़ता रॉकेट करीब आता नजर आया। लगता है रॉकेट को कोई खबर मिल चुकी है। फिर तो जो कुछ डोगा को रॉकेट ने बताया बड़े ध्यान से सुना उसने, और मेन रोड पर आकर एक कार को चोर चाबी से खोलकर उस पर सवार हुआ रॉकेट के पीछे उड़ चला। डोगा के रूप में जब तक कोई सवारी नहीं मिल जाती मुझे गाड़ियाँ ही चुरानी पड़ेंगी। किलोटा को उसके पहुंचने का तो सपने में भी एहसास न हुआ होगा। इंस्पेक्टर चीटा पकड़े गए ब्लैक बॉय का मुंह खुलवाने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद तेरी गर्दन इतनी लंबी हो जाएगी पहलवान, जितनी की फांसी के बाद भी नहीं होती, और तेरे शरीर की एक एक हड्डी का जोड़ खुल जाएगा यदि जल्दी तुम्हारी जुबान न खुली तो। हम सब बताते हैं, हमें छोड़ दो। जो चीता ने पूछा और जो नहीं भी पूछा वह सब बताता चला गया। टॉर्चर रूम से जब वह बाहर निकला तो उसकी आंखों में बला की चमक थी। 2 केस एक साथ हल हो जाएंगे आज, किंतु अब मुझे करनी है भारी तैयारी। उन चीतों को फुर्ती से अपने मिशन के लिए तैयार होना था। इधर अध्यक्ष चाचा के साथ बंदी बने खड़े थे हल्दी, धनिया और काली मिर्च भी। उफ, हमने सपने भी नहीं सोचा था कि यह एहसान फरामोश किलोटा इतना गिर भी जाएगा। किलोटा ने उसके साथ क्या एहसान फरामोशी की थी? चारों के मुंह से अंगार समान निकल रहे थे। शब्द क्रूर मुस्कुराहट के साथ सुन रहा था किलोटा। जिन हाथों पे पैरों में तुझे दुनिया के जीने के लायक बनाया उन्हें ही जकड़ दिया तूने। निशाना लगाने के लिए एक आंख बंद करना सिखाया था तुझे किलोटा। यह दोनों आंखें बंद करके कौन सा निशाना लगाने जा रहा है बता। मुझे गुरु कहकर सुबह शाम मेरे कदमों में झुका करता था, आज मुझे ही टक्कर ली है तूने। मेरे आगे जिन हाथों ने प्रणाम की मुद्रा में उठाया था आज उन्हीं मुट्ठी का रूप दे दिया है तूने। किलोटा ने उसकी बात का जो तीखा जवाब दिया, बदले में उसका जवाब भी मिल गया। काबिल शिष्य तो कहते हैं कि शिष्य गुरु के कान कतरने लगा। अरे भाई, मैंने तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर अपनी काबिलियत ही तो सिद्ध करनी है। सिर्फ हाथ पैर तोड़ना तो दूर, उन्हें हाथ तक नहीं लगा पाओगे अब तुम। तूफान की तरफ प्रवेश किया डोगा ने। उसकी गंध दंदनाती गोलियां उगलती चली गई। मुझे यह जानकर बहुत थोड़े ही आश्चर्य हुआ है कि तुम ही ब्लैक बॉयज गैंग के सरगना हो, क्योंकि उनके मसल्स देखकर मुझे पहले ही ऐसा शक हो गया था। हर गोली अपनी थकान उतारने को चली गई, उन जिस्मों में आराम करने को। डोगा को देखकर धरती से सिर छुपा लिया करो शैतानों, वरना मेरी गोलियों को यह जगह बहुत पसंद है। ढंग से हथियार उठा भी ना सके थे ब्लैक बॉयज। जितना बारूद है मेरे पास उतने तो तेरे पास गुंडे होंगे भी नहीं किलोटा। किलोटा की तरफ से कोई जवाब नहीं उभरा था अभी तक।
उसकी गन तनी शांत हुई जब हर ब्लैक बॉय की धड़कनें शांत हो चुकी थी। तेरे अपराधों का घड़ा छलकने लगा है किलोटा, अब सजा के लिए तैयार हो जा। कौन है यह? मसल्स या शरीर का बना, बट चाल तो पहचानी सी लग रही है। ऐसा निशाना, ऐसी तबाही मचाने का गुर तो केवल उसे ही आता है। तब तक भी शांत था किलोटा। डोगा ने गन उसके सीने से सटा दी। खड़ा हो, मुर्दे की तरह क्या बैठा है? चल अपने गुरुओं के पैर छू और उनसे माफ़ी मांग। सन्नाटे से अपने पहलवानों की लाशों को ताकती पुतलियां में जरा सी हरकत हुई और किसी तूफान की तरह से उठा किलोटा। ओह, तेरी लाश भी इन लाशों के बीच गिराऊंगा आज। किलोटा एक बार फिर उस पर टूट पड़ा था। किलोटा के बाद उसे अपनी पिछली हार याद दिलाते चले गए। जल्दी कुछ न किया तो यह आज फिर जीत हासिल कर लेगा। डोगा का मुंह अपने ही खून के स्वाद से भर गया। इस बार जब किलोटा ने उस पर वार किया, इससे लड़ने के लिए दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। डोगा ने पहना दिया उसके हाथ में वह विशेष जाल जो उसने इसी के लिए तैयार किया था। किलोटा के दोनों हाथ उस बंधनों में जकड़कर यह ताकत लगने के बावजूद वह लाइलॉन की रस्सी का वह जाल न तोड़ सका। उफ, तू क्या यह समझता है कि मेरे हाथ बांध देने से तू बच जाएगा? नहीं, अभी तो आपके पास पैर भी हैं। उसके जवाब पे तिलमिला उठा किलोटा और उछला उसकी छाती पर किक मारने को। यही तो मैं चाहता था। नीचे, यह तो फंस गए, अब तेरे पैर भी मेरे चाल में। उसी समय वातावरण गूंज उठा पुलिस सायरनों से। धार से जमीन पर गिरा किलोटा। ओ धोखेबाज, भगवान समान गुरुओं को धोखा देने वाले नीच, तेरे साथ सब जायज है। डोगा ने गन संभाल ली। वातावरण गूंज उठा था पुलिस के बूटों की आवाज़ों से। 8 फायर हुए डोगा की गन से। मान्यवर, आप आज़ाद हैं। इसी बीच जिंदगी अब आज़ाद करने जा रहा हूं मैं। चारों को तो शुरू से ही आश्चर्य का पुतला नजर आ रहा था। डोगा की गन घूम गई किलोटा की तरफ और तभी गूंज उठाई फायर। वह एक स्वर, नहीं, मुझे मत मारो। नहीं डोगा, यह कानून का अपराधी है, इसे मेरे हवाले कर दो। डर लग गया ना मौत को आए। वह आवाज़ तो 100% इंस्पेक्टर चीता की ही थी। मुड़ गया डोगा इंस्पेक्टर चीता की तरफ। इससे पहले कि वह कुछ कहता, गूंज उठा चीता का गरजदार स्वर, नहीं डोगा, मेरे रहते इसे नहीं मार सकते तुम। इसे मैं कानून के शिकंजा पहनाऊंगा। ना जाने क्यों बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ न कह सका डोगा। तभी आश्चर्य का झटका लगा डोगा को। इस खिड़की से कूद कर भाग जाओ डोगा। इस तरह से मैं ही अकेला आया हूँ, बाकी पूरी इमारत पुलिस फोर्स ने घेर रखी है। जल्दी करो, भागो। आश्चर्य के तानों में पानी में नहाता चला गया डोगा। एक इंस्पेक्टर और वही भी चीता उसे भागने को कह रहा था। उसके दिल में उमड़ते हुए उस रहस्य को मुस्कुराते हुए इतना ही कहकर ही शांत किए चीता ने, तुमने 2 बार मेरी जान ही नहीं बचाई दोस्त, बल्कि जगह जगह पर अपराधियों का खात्मा करके यह सिद्ध कर दिया है तुम जुर्म के खिलाफ एक सिपाही हो, और मैं ऐसे सच्चे सिपाही की कद्र करता हूँ। अब तुम निकलो यहाँ से। फिर डोगा नहीं रुका और वह खिड़की फांद कर अंधेरे का हिस्सा बनता चला गया। कमिश्नर त्रिपाठी के पांव आज खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नॉनसेंस इंस्पेक्टर चीता ही रहते हम ना कि परेशान हो रहे थे। आज तुमने सिद्ध कर दिया इंस्पेक्टर की बम्बई पुलिस वकाई लाजवाब है। थैंक यू सर। चीता के दिमाग में इस शाबाशी के एक और हकदार डोगा का नाम गूंज रहा था, जो कि कानून तोड़कर कर रहा था कानून की हिफाजत। अदरक चाचा, हल्दी चाचा, धनिया चाचा और काली मिर्च चारों बढ़ रहे थे लॉयन जिम की तरफ। मैं उसके शरीर के हर कोण को पहचानता हूँ। डोगा वही है डोगा। उसके उछलने और उसकी याद आ पड़ी। इसके अलावा और कोई डोगा हो ही नहीं सकता। उसके मुक्के की एक एक नस से मैं वाकिफ हूँ। मैं जिम में घुसते चारों के मुख से खुशी की किलकारी फूटी। मैं न कहता था कि मैंने भी तो यही कहा था, सूरज ही है डोगा, यही है डोगा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।